चैनल मिस्टर क्लासेज। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कल आप लोगों का एग्जाम है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो हम लोग इस वीडियो में मैराथन क्लास देखने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके लगभग 300 प्लस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और ये जो पेपर कोड है आपका 104 है। तो आप लोगों का कल एग्जाम है, तो एग्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है पिछले साल से आपका टफ एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1448 में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचने वाला पुर्तगाली था, कौन था? कोलंबस, वास्को डी गामा, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 देख लेते हैं कि मुंबई में प्रोटेस्टेंट धर्म के बालकों के लिए प्रथम स्कूल की जो स्थापना की हुई तो कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1698 में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है कि भारत में जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाएगी कब लगाएगी? तो ये आपका इस ऑप्शन के देखते हुए अगर सही होगा तो ये आपका 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मैकाले संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य किसे मानता था? तो मैकाले संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य किसे मानता था? आपका अंग्रेजी साहित्य को मानता था। मैं बहुत फास्ट कराने की कोशिश करूंगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर दिया है कि ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई? 17 मार्च 1835 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र और विलियम बेंटिंग की शिक्षा नीति 1885 का क्या परिणाम हुआ? तो दिया है ऑप्शन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, विद्यालय पाठ्य चर्चा में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स दिया है, अ और ब दोनों, और द इनमें से दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद का जो अंत करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मैकाले को, वुड को, लॉर्ड ऑकलैंड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने क्या सुझाव दिया? अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो ये आपका सही ही है। और ब दिया है कि अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बना दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो जो आपका ये द वाला जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया कि मैकाले का जो आपका विवरण पत्र का गुण है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, प्रगतिशील शिक्षा का वकालत, और स दिया है अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि मैकाले के विवरण पत्र की जो कमियां थी क्या थी? भारतीय साहित्य का अपमान, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि मैकाले के विवरण पत्र का तत्कालिक प्रभाव क्या था? तो शिक्षा नीति की घोषणा, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित की जाए, और उपयुक्त सभी। तो यानी ये आपका शिक्षा नीति की घोषणा और अंग्रेजी राजकाज की जो भाषा जो है घोषित की जाए और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की जो है शुरुआत की जाए। तो ये आपके सभी आपके सही हो जाएंगे। और आप लोगों को जो है आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आप लोगों को इसमें से बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है कि मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव था। तो भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय, भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश, यानी आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया कि विलियम एडम्स का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि प्राथमिक शिक्षा से अपव्यय और अवरोधन समाप्त करने के लिए किसने महत्वपूर्ण जो है सुझाव जो है दिए? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, हर्टाग समिति।
अब इसको भी याद कर लीजिए कि हंटर कमीशन कब आया, तो 1882 में आया। हर्टांग समिति कब आया, तो 1929 में आया। और वुड घोषणा पत्र 1854 में। और आपका लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र है 1835 में। तो ये सभी आप लोग डेट याद रखिएगा, इसमें से कोई आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि सैडलर आयोग भी बता दीजिए कि सैडलर आयोग आपका कब आया, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। 16 के सर्वप्रथम गोखले का शिक्षा संबंधी विधेयक पेश हुआ, तो कब पेश हुआ, तो आपका 16 मार्च 1911 को किया गया था। अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो है नियुक्ति कब हुई, तो आपका 4 नवंबर 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर अ है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अगला 19 नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बंगाल की शैक्षिक परिस्थितियों को सर्वेक्षण का लिए विलियम्स एडम्स को कमिश्नर कब नियुक्त किया गया, तो 1835, 1836, 1840, 1842। तो कब नियुक्त जो है किया गया, आपका 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विलियम एडम्स ने अपनी रिपोर्ट को कितने भागों में प्रस्तुत किया, तो उसने 3 भागों में जो है प्रस्तुत किया। आपका 1835 में, 35 से लेकर आपका 1838 तक आपका जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, तो पहला जो है आपका अगर पूछा जाए तो आपका 1835 मारेंगे, और अगर लास्ट वाला पूछा जाए 1838 मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि विलियम एडम्स ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, तो कब किया उन्होंने, तो आपका 1835 में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विलियम एडम्स द्वारा प्रस्तावित जन शिक्षा का जो लक्षण क्या है, निस्पंदन सिद्धांत जन विरोधी है, अतः इसे लागू न किया जाए। शिक्षकों की स्थिति में सुधार कर उनके वेतन में वृद्धि की जाए। छात्रों की परीक्षाएं अपनी निर्धारित समय पर संपूर्ण कराई जाए। तो उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि 23 नंबर कि लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर जो है कब आया, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, तो आपका 1836 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निस्पंदन सिद्धांत और ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति 1839 का प्रभाव था, तो क्या था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत, वर्ग संघर्ष की जो है शुरुआत। तो और वह दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है कि वुड के घोषणा पत्र के क्या कारण थे, देश में अंग्रेजी शिक्षा की जो बढ़ती मांग, और अगला दिया कि शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए और नई शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना करने के लिए। तो ये आपका जो है तीनों सही है, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारसों एवं सुझाव क्या थे, शिक्षा को अर्थपूर्ण उद्देश्य, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा, और शिक्षा का संगठन, यानी आपका ये तीनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है। 27 नंबर है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभक्त था, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 स्तर में विभक्त था, ऑप्शन नंबर बस सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र के क्या गुण थे, राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था। तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति किस अध्यक्षता में की गई, राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लक्ष्मण, स्वामी मुदालियर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदालियर। जो आयोग भी जानते हैं कि मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहता था, मुदालियर आयोग, इन्हीं के नाम से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर स डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला है 30 नंबर कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया, तो बताइए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है कब नियुक्त किया गया, आपका 23 सितंबर 1952 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा और लास्ट तक आप लोग बने रहे। यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 23 सितंबर 1952। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए किस समिति की जो है नियुक्ति की थी, तो मुदालियर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आचार्य नरेंद्र देव समिति, शिक्षा समिति। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए आपका आचार्य नरेंद्र देव समिति के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यही आपका 100 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, आपका 1964। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो गया। 34 देख लेते हैं हम लोग। 34 नंबर दिया है कि वुड के घोषणा पत्र की विशेषताओं में शामिल है, तो शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, मुस्लिमों की शिक्षा, निस्पंदन सिद्धांत निरस्त, उपयुक्त सभी। तो यह तीनों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर देख लेते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष क्या थे। तो आपका प्राच्य साहित्य की उपेक्षा, धार्मिक शिक्षा पर नीति अस्पष्ट, शिक्षा को माध्यम जो है अंग्रेजी भाषा में बनाना, यानी ये आपका जो है तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि वुड की जो शिक्षा नीति घोषित होने के बाद कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो 1857, 1858, 1859, 1860। तो बताइए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा। तो आपका 1857 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 1781 में जो आपका कलकत्ता मद्रास की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई। डलहौजी, कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, द वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया है कि वेलेस्ली द्वारा जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कहाँ हुई और किस सन में हुई, दोनों बताइए आप लोग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1800 में। ठीक है, और कहाँ पे, तो आपका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालिक प्रभाव थे स्त्री शिक्षा में प्रगति, व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति, अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय और आपका उपयुक्त सभी। तो ये आपके तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया है कि वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य स्पष्ट जो किए गए। तो भारत का जो भारतीयों को नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, भारतीयों के जीवन स्तर की ऊंचा उठाना, भारतीयों को मानसिक विकास करना, यानी उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वुड के घोषणा पत्र से आपका जो है क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव अथवा योगदान था। सभी स्तरों पर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना जो है 1856 के सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना, यानी अ और ब दोनों आपके सही होगा। 46 दिया कि वुड के घोषणा पत्र देशिक आपका नीतिज्ञ में आप प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए किस भाषा की शिक्षा को माध्यम जो है स्वीकार किया गया। तो देसी भाषा, अंग्रेजी भाषा और ब दोनों सही, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि मैकाले जो शिक्षा पद्धति है किस वर्ष लागू की गई थी। 1778, 1800, 1835, 1913। तो जो आपका मैकाले शिक्षा पद्धति है ये आपका 1835 में जो है लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि 1901 में शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा के जो जनक है कौन है। तो आधुनिक शिक्षा के जो जनक है चार्ल्स ग्रांट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है कि भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मैकाले शिक्षा, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर शिक्षा नीति, और इसके जो जो भी दिए गए आप नीचे कमेंट बॉक्स में सभी के सन भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो उद्देश्य थे क्या है। शिक्षा का भारतीयकरण, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय जागरण, उपयुक्त सभी। तो आपका सभी आंसर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया कि बंगाल में एक राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति का जो गठन है किया गया, कब किया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1906 को। अगला क्वेश्चन, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो स्थापना है कब की गई थी। तो बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो आपका स्थापना है 14 अगस्त 1906 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो सिद्धांत थे क्या थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो आपके सिद्धांत थे आपका स्वदेश प्रेम, शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर बल और उपयुक्त सभी। तो आपका सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति की जो स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो किसकी अध्यक्षता में हुई, गुरुदास बनर्जी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा में अव्यवस्था की जांच के लिए गठित की गई। हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग, हर्टॉग कमीशन, टॉम्स रैले आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि किस शिक्षा नीति में घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की जाएगी। वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, 1913 की शिक्षा नीति, सार्जेंट योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1913 की जो है शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि शिक्षा नीति 1913 के आधारभूत सिद्धांत है उच्च शिक्षा और शोध कार्य की व्यवस्था करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का जो है समावेशन करना। तो आपका अ और ब दोनों आपके करेक्ट होंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वर्धा शिक्षा योजना की रूपरेखा में शामिल था शिक्षा का संबंधी किसी आधार शिल्प से होना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और इसमें अंग्रेजी का जो है कोई स्थान नहीं हो। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका और वह दोनों आपके सही हैं। वर्धा शिक्षा योजना में शामिल था सर्वोदय समाज की स्थापना, व्यवसायिक विकास, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन है वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं था, तो सांस्कृतिक विकास शामिल था, नैतिक विकास भी आपका शामिल था, व्यवसायिक विकास भी शामिल था, आपका आर्थिक विकास नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर जो स है सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि वर्धा शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांतों में जो शामिल था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, स्वावलंबन अथवा आत्मनिर्भरता, मातृभाषा शिक्षा का जो माध्यम है, ये तीनों करेक्ट हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्धा योजना अथवा बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो शामिल था, ठीक है, शामिल था बेसिक कला एवं क्राफ्ट, मातृभाषा, उपयुक्त सभी, गणित। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल विषय नहीं था, तो आपका वाणिज्य जो है शामिल नहीं था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षा नीति से विश्वविद्यालय के संघीय स्वरूप को समाप्त कर विश्वविद्यालय को एकात्मक तथा आवासीय अध्यापन संस्थाओं के रूप में जो है पुनर्गठित किया। वुड डिस्पैच, सैडलर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, 1913 की जो है शिक्षा नीति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका 1913 की जो है शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि 12 वर्षीय स्कूली जो आपकी शिक्षा का सुझाव किस आयोग ने दिया। वुड डिस्पैच ने, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर शिक्षा आयोग, 1913 की जो है शिक्षा नीति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैडलर शिक्षा आयोग ने। ठीक है, 12 वर्षीय स्कूली आपका शिक्षा सुझाव आपका सैडलर शिक्षा आयोग ने दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग सुझाव की इंटर परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की विभाजन रखा मानना चाहिए। सैडलर शिक्षा आयोग ने, 1913 की शिक्षा नीति, हर्टांग कमीशन और आपका सार्जेंट योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैडलर शिक्षा आयोग, इसका भी आपका सही होगा। सैडलर जो आयोग है इसका जो गठन किस वर्ष किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले पूछा था कि सैडलर आयोग कब आया, तो ये बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर द है 1917 में। इंटरमीडिएट महाविद्यालय का वर्णन सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था, किसके द्वारा, आपका सबसे पहले आपका सैडलर शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किस आयोग द्वारा 3 वर्ष की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई, तो किसके द्वारा की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडलर शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 103 है कि पास तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का जो सुझाव है किस आयोग द्वारा जो है दिया गया, तो ये आपका किसके आयोग द्वारा दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर हर्टांग कमीशन का जो गठन है किस वर्ष किया, तो 1929 में किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित से किस आयोग का मत था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने से रोकना चाहिए, तो इसका जो आपका 105 का कौन सा होगा, सैडलर शिक्षा आयोग, 1913 की शिक्षा नीति, हंटर आयोग, आपका हर्टोग समिति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्टाग समिति। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षा योजना गांधीवादी जो विचारधारा से जो है प्रभावित थी, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्धा शिक्षा योजना आपका गांधीवादी विचारधारा से आपकी प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि किस योजना के जो है तहत 11 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सार्जेंट योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि बेसिक शिक्षा की जो विशेषताएं क्या है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास पर बल देना सही है, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि, वर्ग भेद की जो है समाप्ति, यानी आपका सभी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बेसिक शिक्षा के दोष अवगुण कमियां जो है सीमाएं में शामिल हैं, तो आपका समय और शक्ति का अपव्यय, हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल और उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में किस समिति अनुशंसा पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है गठन हुआ, तो आपका राधा कृष्ण समिति। कोठारी आयोग का जो संबंध है तो आपका शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन कोठारी आयोग किस वर्ष गठित हुआ, तो आपका 1964 में गठित हुआ।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है, तो किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ओ वाला सही हो जाएगा। ये सभी आपका मैकाले विवरण पत्र, ऑकलैंड का विवरण पत्र, ये सभी आप लोग डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग जो स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 आपका 56, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना कब की गई, यानी एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1961 में की गई। तो अभी आपके और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत आपका 1988 में हुई थी। अब ये भी बताइए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है, सॉरी, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा 10+2+3 का जो आकार की जो सिफारिश है, किस आयोग ने किया, तो किस आयोग ने किया, आपका कोठारी आयोग ने किया। कोठारी आयोग का सन बताइए, और ये आपका राधा कृष्ण आयोग का जो सन बताइए, मुदालियर आयोग का सन बताइए, सबका सन बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, तो कब की गई, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1987-88 में आपका 1986 शिक्षा जो आपकी शिक्षा पद्धति नई शिक्षा नीति थी उसके तहत आपका इसका जो है ब्लैक बोर्ड वाला ऑप्शन नंबर ब है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना, एक शिक्षक को शिक्षक बनाने व विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पगई का स्तर ऊंचा उठाना, सभी स्तर पर गणित और विज्ञान का जो है स्तर ऊंचा उठाना, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि बेसिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम में शामिल हस्त कौशल एवं उद्योग में शामिल थे, तो ये आपके सभी शामिल थे, कृषि, मछली पालन, कटाई, बुनाई। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता था, तो आपका होता है किस कक्षा में होता है, आपका 6ठी कक्षा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। तो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विचार है किसने दिया, तो होराल्ट विल्सन ने दिया। ऑप्शन नंबर जो डी द है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 30 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देख लेते हैं कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय के जो स्थापित कहाँ किया गया, तो आपका अन्नामलाई में, ठीक है, किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आपका 1985 में की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, तो आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो गया। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे, तो आपका हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इज्जत नगर में, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सक कहाँ स्थित है, तो भारतीय पशु चिकित्सक आपका कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय खनन विश्वविद्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान यानी सभी आईआईटी है भारत में, कितने कुल आईआईटी जो कुल संख्या कितनी है, तो आपका 23 है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई, तो आपका खड़गपुर में की गई। फोर्ट, ये आपका पोर्ट नहीं है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो आपका कोलकाता में है। कब स्थापना की गई, 1800 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ये कहाँ स्थित है, तो इसको बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो आपका स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की जो स्थापना किसने की, तो इसका जो आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर जो ब है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया 1917 में। और कोठारी कमीशन बताइए कि स्थापना कब की गई, तो 1964 से 66। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी बंदोबस्त से, तो आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। त्रिभाषा जो सूत्र है सिफारिश किस समिति ने की थी, तो त्रिभाषा जो सूत्र है इसकी सिफारिश किसने की थी, कोठारी समिति ने। ऑप्शन नंबर 10 जो है सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना कब हुई, तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया 1985 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने प्रतिवेदन को भारत सरकार को कब प्रेषित किया, तो आपका 25 अगस्त 1949 को किया था। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, अनुभवी शिक्षा शास्त्री थे, सही है। मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, और ब जो आपके सही है, तो आपका दोनों जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र, तो आपका क्या था? माध्यमिक स्कूलों में विषय के संदर्भ में आवश्यक सुझाव देना, माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, दोनों सही है। माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त समस्याओं को पता लगाना तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव देना, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा जो आपके संबंधित आयोग है, तो आपका हंटर आयोग भी है, मुदालियर आयोग भी, सैडलर शिक्षा आयोग, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही युग्म को छाटिए, तो इसमें से आप लोग सही युग्म को छाटिए। हंटर आयोग सन बताइए, मुदालियर आयोग का सन बताइए, और सैडलर शिक्षा आयोग का जो है सन बताइए। तो आपके सभी जो है करेक्ट आए। हंटर आयोग 1882, मुदालियर आयोग 1952, आपका सैडलर आयोग 1917। अगला क्वेश्चन आपका कि माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, तो इसका जो बताइए क्या आंसर होगा? आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति, मुदालियर समिति, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था, तो आपका 244 पृष्ठों का था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ द्वितीय आयोग, तो आपका ये कौन सा आयोग जो है गठित हुआ स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा के विषय में गठित आयोग कौन सा था, तो आपका ये दोनों आपके आयोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। आपका अगला कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो अन्य नाम क्या है, तो शिक्षा आयोग भी है, भारतीय शिक्षा आयोग भी है, कोठारी आयोग है, उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्वों में शामिल नहीं था। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा, उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा, तकनीक एवं प्रबंधन शिक्षा में सुधार किया जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, नहीं पूछा है, ठीक है, तो इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो घोषणा कब की गई, तो 1986 की घोषणा कब की गई? आपका मई 1986 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर, शिक्षा के प्रबंध के लिए नई शिक्षा नीति में सुझाव दिया, तो किसने दिया? विकेंद्रीकरण का आपका सुझाव दिया। आपका भारत में जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो आपका 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 59 नंबर, इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन कर नई नीति की जो है जो आपका घोषित की गई, तो आपका 1992 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो है स्थापना की गई, तो कब की गई? आपका ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन 1956 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी जो है दी गई, तो इसका बताइए क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर स जो 29 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा पूछा है एनसीईआरटी की स्थापना तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन आधारभूत स्तंभों पर जो आपका निर्मित है, तो आपका सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी व जवाबदेही, आपका फिर उसके बाद गुणवत्ता व वही नियता, उपयुक्त सभी आपका जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने साल की जो है तक स्कूली शिक्षा होगी, तो आपका 12 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने साल की जो तक प्री स्कूली शिक्षा होगी, तो आपका कितने साल तक होगी, इसका बताइए आप लोग नीचे कमेंट ऑप्शन कमेंट करके। तो होगी आपका 3 साल। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो क्या की जाएगी? आपका मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, और वह दोनों, यानी दोनों भाषा में आपकी की जाएगी। अगला है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 1988 में। और अगला है कि इनमें से किसने भारतीय शिक्षा आयोग 10+2+3 का जो है सुझाव दिया था, तो इसको कौन सुझाव दिया था? कोठारी आयोग ने।
अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम लागू किया गया था, तो आपका 1987 से 88। अधिगम के 4 स्तंभ शामिल है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, एक साथ जीने के लिए अधिगम, उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि डेलर्स आयोग की जो 21वीं शताब्दी में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, बच्चों को जन्मजात अभिक्षमता को उजागर किया जा सके। तो आपका अ ब दोनों सही हो जाएगा। जानने के लिए अधिगम का जो अन्य नाम क्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए अधिगम का अल्प नाम क्या है, तो करने के लिए जो आपका अधिगम का अल्प नाम आपका कर्म योग है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2, ठीक है, 10+2 जो आपका 2020 में है, इसको बदलकर कौन से पैटर्न पे आपका लागू कर दिया गया, तो आपका 5+3+4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। यहाँ पे डेलर्स आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य डॉक्टर कर सिंह ने अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना है। तो बालक में एकांत की निरस्ता नहीं रहती, बालक में सहयोग की भावना विकसित होती है, बालक में भाईचारे की भावना का जो विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द वाला। एक साथ जीना सीखने के लिए शिक्षा की किन बातों को जो है सीखना पड़ता है, मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो आपका सभी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 को पैटर्न में अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को कितने साल तक कर दिया गया है, तो कितने साल तक कर दिया गया आपका 15 साल। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 15 साल हो जाएगा। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो आपका इंग्लैंड में। इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो किसने की, हेराल्ड विल्सन ने। ये मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था। भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो कहाँ हुआ आपका दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका दिल्ली सही होगा। तो इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बचते हैं वो अगली वीडियो में हम लोग सुबह देखेंगे। तो सुबह आप लोगों को 4 बजे वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही थे, जो नहीं आ रहे उसको याद कर लीजिए, डेट आप लोग याद करिए, क्योंकि पेपर आप लोगों को टफ आ रहा है, तो इसलिए आप लोग जो भी बताया गया सभी याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।